ईद के दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार ऑब्वियसली बच्चों को होता है, ईदी मिल रही होती है, बड़ों को भी होता है, हमें भी मिल रही होती है, क्योंकि इस्लाम में क्या तस्वुर है ईदी का? देखें, इस्लाम उंगली पकड़ के एक एक चीज़ नहीं बताता, उसूल और ज़ाब्ते बताता है इस्लाम। क्योंकि कुरान इस्लाम जो है क़यामत तक के लिए आया। अब हर कौम का कल्चर खुशी मनाने का दूसरों से डिफरेंट होता है। हर कौम का लिबास, देखें लिबास में इस्लाम ने क्या कहा है, प्रॉपर ड्रेस हो। ये नहीं कहा कि ये पहनो ये नहीं पहनो। अब मिसाल के तौर पर इस्लाम कह देता कि जी शलवार कमीज़ पहननी है सबने, तो गोरे क्या करते, वो नॉर्वे वाले क्या करते सर्दियों में, वो तो सर्दी से ठिठर के मर जाते बेचारे। तो इस्लाम ने ड्रेसिंग के बारे में हिदायत दे दी, खाने पीने के बारे में कुछ हिदायत दे दी, लेकिन अब क्या खाना है, हर मुल्क का मौसम अलग है, कुछ लोगों की खुराकें दूसरों से अलग होंगी। ऐसे इस्लाम ने हमें यह बता दिया कि ये खुशी का दिन है। हमारे लिए दो ईदें हैं कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। तो खुशी का दिन है, इसको सेलिब्रेट करना है, इसमें एक दूसरे को हमने मुबारकबाद देनी है, दुआएं देनी है, खुशी मनाना है, मनानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन नया लिबास पहना करते थे, गुस्ल करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो अब ईदी भी उसी का एक दिन है। जी जी। अब बच्चों की खुशी के लिए आप क्या है, बच्चे मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि जो ईदी का जो रिवाज है जी, ये फिर कब से पड़ा है, पैसे देने का रिवाज? ये तो मुझे नहीं पता कब से पड़ा है, लेकिन ये अल्लाह का फजल है, हमारे पैदा होने से पहले पड़ चुका था। ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, क्योंकि हम बच्चे थे तो हमें भी फिर ईदी मिला करती थी। अगर हमारे बड़े होने के बाद होता तो बड़ा नुकसान होता, हमें देनी पड़ती, लेते ना हम ईदी बचपन में। तो हमने तो बड़े फ़ायदे उठाए हैं ईदियों के, ऐसे जेबों में से नोट भरे हुए होते थे और जा जा के जो हम खा रहे होते थे। तो ईद तो है ही असल में बच्चों की, उन्हीं को ज़्यादा हो। अब अगर ईदी पे भी पाबंदी लगा देंगे तो साहब ये फरमाइएगा। जी हाँ, नहीं पाबंदी की तो बात ही नहीं करें, तो खुशी की बात है, तो देनी चाहिए, बल्कि आप डबल दिया करें, मेरी तरफ से भी दिया करें। आप मुझे ये फरमाइए सर कि उलमा कराम अपने बयानात में जब बात कर रहे होते हैं तो वो अवाम को एक कौम बनने की तलकीन कर रहे होते हैं, होना भी यही चाहिए। तफरीक ख़त्म करने का दर्स दे रहे होते हैं, होना भी यही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अहले दीन में से हम देखते हैं, एक को अहले हदीस, दूसरे को बरेलवी, तीसरे को देवबंदी, इस तरह से कहकर पुकारा जाता है, ऐसा क्यों? देखें, पुकारना तो गलत है, किसी को देवबंदी कह के बुलाना, अहले हदीस कह के बुलाना, हम सब मुसलमान हैं। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है, तो हमें अपने ऐसे नामों से याद नहीं करना चाहिए। मेरे नाम के साथ लोगों ने देवबंदी लगाया हुआ था, मैंने उसको हटवाया है। और हमारे अकाबिर जितने थे वो भी ये पसंद नहीं करते थे कि अब किसी फ़िरक़े की दुम लगाएं अपने साथ। तो बाकी नज़रियाती इख्तलाफात की बेस पे लोग ख़ुद नाम रख देते हैं। कोई नज़रियाती इख्तलाफ होता है, अच्छा इसकी ये राय है तो फिर ये इसको ये कहा जाएगा, तो इस तरह से ये नाम फैल जाते हैं। लेकिन हमें कौम बनने का हुक्म है और हम मुस्लिम हैं, और उसके बाद अगर हम एक कंट्री में रहते हैं तो मुस्लिम होने के बाद हम पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और ईद के दिन तो आप देखें जितने भी फ़िरक़े हैं मुसलमानों के, सब ईद मनाते हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह का शुक्र है इतने इख्तलाफात के बावजूद भी हमारे दरमियान कॉमन है, तो उसमें तो हमें इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना चाहिए। आपकी अपनी क्या रूटीन होती है वैसे ईद पर, क्योंकि अब आपके तो एक नहीं चार जिम्मेदारियां होती हैं ना, आप खुद क्या कर रहे होते हैं और कैसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे होते हैं? मेरी रूटीन ये होती है कि हर साल मुख्तलिफ रूटीन होती है जो मैं पहले से सोचता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जब आजमाइश आए तो फिर उससे निमट लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे लिए आजमाइश यही होती है कि किस ससुराल जाना है, तो उसमें फिर मैं बैठ के एडजस्ट कर रहा होता हूँ कि यहाँ फिर वहाँ फिर उनके यहाँ दावत। अब मेरी मसरूफ़ियतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अल्लाह का शुक्र है मेरे ससुराल वालों ने थोड़ा सा मेरे पे वैसे ही हाथ हल्का रख दिया है कि भाई मसरूफ़ आदमी है, इसको ज़्यादा ना छेड़ो। और मैंने सबको पहले से बताया हुआ होता है, भाई मेरी किसी ने दावत करनी है तो मुझे 2-4 दिन पहले बताए, ताकि मैं अपने औकात को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ। तो मेरे चारों ससुराल अल्लाह का शुक्र है इसराइलियों की तरह नहीं है, वो ससुराल ही की तरह हैं। तो वो मुझे पहले से बता देते हैं कि फ़लाँ दिन हमारे यहाँ के, अगर मेरी पहले से किसी ने दावत बुक की हुई हो तो मैं बता देता हूँ ये दिन पहले से बुक हो चुका है, ये मैं नहीं आऊँगा। चलें, ये तो हो गई ना कि दावत बुक की हुई है, लेकिन ईद के बाद आप नमाज पढ़ते ही घर तो जाते होंगे, तो ये आप डिसाइड करते हैं हर साल के पहले किसके घर, फिर दूसरा नंबर किसका, तीसरा किसका, चौथा किसका? जी 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 जी, ये आपने पूरे मुझे फंसाने वाले जो है ना सवाल शुरू कर दिए हैं। तो उसमें तरीका ये होता है कि जो घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है तो ज़ाहिर है वो मस्जिद के करीब है तो पहले वहाँ चला जाता हूँ, फिर जो थोड़ा सा फासले पर है फिर वहाँ चला जाता हूँ। तो ये तरतीब कुदरत की तरफ से है, कुदरत की तरफ से कि जो घर जितने जितने करीब हैं वहाँ पहले मैं हाज़िरी दे देता हूँ। तो इसमें किसी भी को शिकायत नहीं होती फिर कि वहाँ पहले क्यों गए, भाई वो रास्ते में पहले नंबर पे आ रहा था इसलिए चले गए।
इसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यानी अगर जो पहले आपसे मिलना चाहे वो फिर घर को करीब कर ले मस्जिद से, आपका एक्सेस आसान हो जाएगा। हाँ ये लेकिन ऐसा है, वो इतने घर बट नहीं रहे ना कि अपनी मर्जी से जो जहाँ चाहे घर ले लें। तो घर तो सबको दिए हुए हैं, तो जो पहले करीब हो तो जी। वहाँ पहले चला जाता हूँ।